हेलो डियर माय स्टूडेंट। सभी आप लोग बढ़िया होंगे। आज आज हम फिर से कराने वाले हैं एक्सरसाइज 3A और क्लास 10th वाले बच्चे। और यहाँ पर हमारा पार्ट 2 वीडियो नंबर 2 है, हमारी पार्ट 2। और यहाँ 3 एक्सरसाइज पार्ट 1 हमने करा दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के हमने 7 क्वेश्चन तक वहाँ पर कवर कराया। तो चलिए सभी साथी जुड़ जाए, फटाफट से आ जाएं सभी साथी। आज हम कराने वाले हैं एक्सरसाइज 3A। यहाँ पर हम कवर करेंगे आगे के क्वेश्चन, और यहाँ बड़े शॉर्ट मेथड से यहाँ पर बारी बारी से हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर क्वेश्चन लगाएंगे। फटाफट से वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, फटाफट से जल्दी आ जाए। सभी बच्चे जुड़ जाइए, फटाफट से आ जाए सभी साथियों। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिख रहा है। यह क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर दिख रहा है सभी को। चलो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा। तो क्या क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा? एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और का अर्ध परिमाप 36 मीटर यहाँ पर बच्चों यहाँ पर दे रखी है। 36 मीटर यहाँ पर परिमाप यहाँ पर दे रखी है बच्चों। तो बाकी विमाएं हमें ज्ञात करनी है। बाकी विमाएं का मतलब यह है बाकी लंबाई और चौड़ाई आपको यहाँ पर बतानी है। तो कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को? देखिए यहाँ बच्चों कैसे इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे। यहाँ पर हमें लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम मान लेंगे यहाँ पर मान लेंगे बच्चों माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है और चौड़ाई बच्चों यहाँ पर और चौड़ाई y मीटर है बच्चों। हमने यहाँ पर मान लिया कि कोई आयताकार भाग है, उसकी लंबाई x मीटर है और चौड़ाई यहाँ पर y मीटर है। आगे हमें क्या कह रहा है? आगे उसने बोला है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हमने यहाँ लिख लिया आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई बच्चों, बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है आपकी, मतलब 4 इसमें प्लस होगा तो लंबाई हमारी निकल आएगी। तो हमने ये मान लिया x है लंबाई और y हमने माना y है, चौड़ाई हमने मानी y और ये हमारी 4, और y को उधर ले आएंगे तो x माइनस y इक्वल टू 4। समीकरण हमारा बच्चों क्या बना? समीकरण हमारा 1 बन गया है नहीं? अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? अर्ध परिमाप 36 मीटर है बच्चों। तो यहाँ लिख लेंगे आयताकार बाग की परिमाप का सूत्र बच्चों यहाँ पर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमारा सूत्र होता है बच्चों। लेकिन उसने बोला है अर्ध परिमाप 36 है, तो यहाँ हम कर सकते हैं अर्ध परिमाप बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं। और यहाँ आ जाएगा 1/2 इंटू 2x। लंबाई x है, चौड़ाई हमारी कितनी है? y, और ये हमारी है 36। 2 से 2 ये खत्म कर देंगे बच्चों, x प्लस वाई इजिकल टू आपका 36 आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इजिकल टू आपका 36। समीकरण 2 बना, समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 भी बन गया, 2 भी बन गया। अब हमें आसान हो जाएगा निकालना। तो यहाँ हम बच्चों यहाँ निकाल लेते हैं x माइनस वाई इजिकल टू 4 है, ये समीकरण 1 है। x प्लस वाई इजिकल टू हमारा कितना है? 36।
हमने ये किया तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, यहाँ कोई हमने चिन्ह में परिवर्तन नहीं किया तो हमारा जोड़ने पर, और विपरीत आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये माइनस का बाई है, ये प्लस का है, तो ये हमारे कट जाएंगे। एक्स और एक्स आपके जुड़ जाएंगे तो यहाँ 2x आ जाएगा, और ये हमारे जुड़ जाएंगे यहाँ पर 40, ये हमने काट दिया आपका 20 बार, x इजिकल टू 20। x जो वैल्यू है बच्चों को हमारी क्या है, लंबाई है। क्या है बेटा, लंबाई। लंबाई हमारी x है वो 20 मीटर निकली। चौड़ाई हम यहाँ पर निकाल लेंगे, चौड़ाई बच्चों यहाँ पर हम निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी चौड़ाई। तो देखिए चौड़ाई उसने चौड़ाई प्लस 4 मीटर अधिक बोला था लंबाई से, तो 20 में 4 आप ऐड कर दो, 24 मीटर आपकी चौड़ाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने उसने बोला था कि 4 मीटर ज़्यादा है लंबाई, चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। सॉरी, ये हमारी चौड़ाई हमारी निकल आई 20 प्लस 4 मीटर। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा एक रेखिक समीकरण हमें यहाँ पर दे रखा है, थोड़ा बड़ा कर लें। यहाँ हमें रेखिक समीकरण बच्चों यहाँ पर दे रखा है, यहाँ रेखिक समीकरण बच्चों यहाँ पर हमें दे रखा है, कितना है, एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदित करती हो या फिर समांतर हो या संपाती हो। तो यहाँ पर आपको ये पता करना है कब हमारी संपाती होगी। ऐसा एक समीकरण हमें एक निरूपित करना है यहाँ पर कि हमारी प्रतिच्छेदित रेखाएं बच्चों यहाँ पर आ जाए और समांतर रेखाएं हमारी बन जाए या संपाती रेखाएं हमारी बन जाए। हमें अलग अलग समीकरण हमें निरूपित यहाँ पर करना है। तो देखिए बच्चों, हमारा एक समीकरण इसमें दे रखा रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण हमें यहाँ पर दे रखा रेखिक समीकरण, यहाँ हमें दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इजिकल टू 0। यहाँ से हमें तुलना कर देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर आपका 0। a1 की वैल्यू आपकी 2 आ गई बच्चों, b1 की वैल्यू आपकी 3 आ गई, c1 की बच्चों वैल्यू माइनस 8 आ गई। अब मान लेंगे, माना एक रेखिक समीकरण हमने मान लिया, माना एक रेखिक समीकरण, एक रेखिक समीकरण हमें मानना है। तो हमने जैसे यहाँ पर मान लिया 3x है प्लस 2y है और माइनस के यहाँ पर हमने मान लिया 7 है इक्वल टू 0। यहाँ हम तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इससे हमें तुलना करनी है, यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। तुलना का मतलब ये होता है कि हमारा a1 के स्थान पर 2 है, b1 के स्थान पर 3 है, c1 के स्थान पर माइनस 8 है। ऐसे यहाँ पर हम तुलना करने पर लिख देंगे बच्चों, तुलना करने पर। तो यहाँ पर भी आपका a2 की जगह पे बच्चों यहाँ पर 3 है, b2 की जगह पे आपको बच्चों यहाँ पर कितना मिल रहा है 2 है, और c2 की जगह पे बच्चों यहाँ माइनस 7 मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं a1 अपॉन a2 बराबर b अपॉन b2 बराबर c अपॉन c2। अब देखिए a1 की वैल्यू हमारी 2 है, बिल्कुल है, 3 हमारी वैल्यू है a2 की, और b1 की वैल्यू है आपकी 3, और b2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 है, c1 की वैल्यू बच्चों यहाँ पर माइनस 8 है और इसकी वैल्यू माइनस 7 है। यहाँ कोई वैल्यू यहाँ पर इक्वल नहीं आ रही है, यहाँ सब कैन नॉट यहाँ पर कर देंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं अतः यह रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। इतनी बात आपको यहाँ पर लिखनी है। अगर ये हमारा पहला फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर होगा। अब दूसरे पॉइंट पे कह रहा है समांतर रेखाएं बताइए।
समांतर रेखाओं के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? समांतर रेखाएं हमारी कब होती हैं? समांतर रेखाएं हमारी होगी दो हमारे इक्वल आ जाए तो हम यहाँ कह सकते हैं 2x प्लस 3y हमें दे रखा है, यहाँ हम मान लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस के 12 मान लिया फिजिकल टू A2 बराबर यहाँ पर 2 है। ये माना रैखिक समीकरण है, माना रैखिक समीकरण हमने मान रहे हैं यहाँ पर रैखिक समीकरण। A2 बराबर हमने 2 मान लिया, B2 बराबर हमारा 3 है, C2 बराबर माइनस के 12 है। यहाँ पर भी रखें A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2। ठीक है बच्चों, A1 की वैल्यू यहाँ से हम पहले वाले समीकरण से 2 है, 3 है और ये हमारी वैल्यू है A1, B1, C1, तो यहाँ से हम रख लेंगे। इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू भी आपकी 2 है। इसकी वैल्यू हमारी कितनी है बच्चों? यहाँ पर 3 है, इसकी भी वैल्यू 3 है। इसकी वैल्यू -8 है, इसकी वैल्यू -1 है। तो देखिए ये हमारे एक बार हमारा आ गया और ये भी आपका एक बार आ गया, ये आपका नहीं आया। तो अब हम कह सकते हैं अतः यह रेखाएं कैसी हैं? कैसी हैं? यहाँ पर यह रेखा समांतर है। कैसी है? समांतर है। ठीक है बच्चों, ये रेखाएं समांतर। अब ऐसे ही संपाती के लिए हमें तीनों इक्वल करनी है तो तीनों हम इक्वल मान लेंगे। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर लग जाएगा। तो आगे का आप तीसरा पॉइंट अपने आप कर लेंगे बच्चों। ठीक है, और एक बार स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ये है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस के 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जो भी हमें यहाँ पर त्रिभुज हमारा एक्स अक्ष में बनेगा उसको हमें क्या करना? छायांकित करना है। तो चलिए यहाँ लगाते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, हमने लिखा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू, हमने बच्चों यहाँ पर 0 लिखा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से हम x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू, हम 1 को पक्षांतर करेंगे, माइनस का हो जाएगा और ये y को हम उधर ले जाएंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कोई वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं और हमें यहाँ पर क्या बनाना है? एक त्रिभुज बनाना है एक्स अक्ष में। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर। अब यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ हमने मान लिया y की वैल्यू, यहाँ पर हमने मान ली y की वैल्यू जैसे मैंने मान ली -1 है, तो x की वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या दर्शाएंगे वो हम देखेंगे। तो y की वैल्यू -1 पर, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -1 तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों? यहाँ पर -2। अब y की वैल्यू यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? -1 आएगी बच्चों। और y की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों? यहाँ पर 0 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे समीकरण यहाँ से देख सकते हैं हम समीकरण 1 के निर्देशांक। समीकरण 1 की निर्देशांक बिंदु, निर्देशांक बिंदु हमारे क्या आ गए? इसके a की वैल्यू जो हमारी आएगी वो हमारी आई, इसमें यहाँ पर हमने रखा -1 और इसका मान -2, तो -2 -1। b की हमारे बिंदु हमारे निकले वो -1 0 निकले और c के बिंदु हमने बच्चों यहाँ पर निकाले 0 1 निकला, तो c के बिंदु 0 1 आ जाए।
अब इसी प्रकार से हमें दूसरा समीकरण यहाँ पर लेना है। तो दूसरा समीकरण हमारा क्या है, यहाँ पर एक समीकरण और इसने दे रखा है 3x प्लस के 2y माइनस के 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या करना है, 3x और 2y 12 उधर ले जाएंगे, 2y को उधर ले जाएंगे, 12 माइनस का 2y हो जाएगा। अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे 12 माइनस के 2y अपॉन 3 आ जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिया y की वैल्यू 2 ले ली, 2 पर x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ y की जगह पर रख देंगे तो y 12 माइनस 2 गुणा 2 अपॉन 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। 4 में से ये आपका चला जाएगा 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से आपका गया तो यहाँ बचा 8 अपॉन 3। और मैंने यहाँ पर ले ली y की वैल्यू 4, y की वैल्यू मैंने 4 ले ली। या मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पहले, एक मिनट, मैंने मान लिया y की वैल्यू है आपकी 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 माइनस 2 इंटू 0, तो आ जाएगी 12 अपॉन 3, ये आपकी 4 निकल के आ गई। अब मैंने यहाँ पर मान लिया y की वैल्यू 1 मान ली, 1 पर, तब हमारा क्या आ जाएगा, y की वैल्यू x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, y की वैल्यू मैंने यहाँ पर 3 मान ली बच्चों, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 2 इंटू 3, और यहाँ बचेगा 6 अपॉन 3। तो यहाँ पर हमारा कट के आ जाएगा 2 वैल्यू। और मैंने यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर हमने मान ली, यहाँ कर देते हैं, y की वैल्यू यहाँ पर हमने मान ली 6 मानेंगे तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी दे देंगे, 12 माइनस 2 इंटू 6। तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 0। क्या आ जाएगी बच्चों, 0/3 मतलब 0। अब निर्देशांक बिंदु हमारे इसके बने बच्चों, निर्देशांक बिंदु। तो देखिए निर्देशांक बिंदु बने यहाँ पर, तो y की वैल्यू हमने 0 मानी थी, तब हमारे कितने आए थे 4, तो हमारा आ गया 4,0, 4,0। ये हमने मान लेंगे सी तक मान लिए, ये डी के बिंदु में, ई के बिंदु हम क्या निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकली 2 और इसकी वैल्यू हमारी 3, तो 2,3, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी निकली है यहाँ पर 0,6। तो ये हमारा आया एफ के बिंदु 0,6। अब हम एक ग्राफ बनाएंगे इस टाइप से, और यहाँ पर हमने ले लिया 0 है, यहाँ ले लिया हमने 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पर बच्चे 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ पर भी 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, और थोड़ा बढ़ा लेंगे यहाँ 6, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5, और ले लेंगे -6, और नीचे हम -1, -2, -3, -4, -5, और थोड़ा -5, 6। अब यहाँ पर हमारे पहले वाले बिंदु जो थे -2,1 था, तो -2,1 ये हमारा x की वैल्यू है -2, और ये y की वैल्यू हमारी -1 है, तो ये आपका यहाँ पर है, तो यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, b की वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या है -1,0, तो b की वैल्यू हमारी -1,0, तो ये 1 है और यहाँ पर हमारा 0 है, तो इस टाइप से ये हमारा चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा आपका, फिर है हमारी 0,1, तो अब 0 है और c का मान हमारा क्या 1 है, तो ऐसे करके यहाँ आ जाएगा इस टाइप से। अब इसकी वैल्यू हमारी कितनी है बच्चों, यहाँ पर 4,0 है, x की वैल्यू 4 है और ये 0 है। ठीक है,
और ई की वैल्यू 2,3 है, तो 2 हमारा ये गया और 3 हमारा ये गया, यहाँ आ जाएगा यहाँ। और 0,6 है तो हमारा 0 और 6 यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा भाग हो जाएगा 6। ये भाग हमारा हो गया बच्चों 6। इस टाइप से ये आपका यहाँ पर हमारा बनेगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले और बढ़ते हैं अब आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ बाई एच वाई, जो मैंने अभी यहाँ पर 10 वाला क्वेश्चन कराया था उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन यहाँ पर लगने वाला है। तो ये आप अपने होमवर्क में लेंगे बच्चों, यहाँ पर होमवर्क में करेंगे इस सवाल को। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के योग का कोई हल नहीं है। 3x + y = 1 और 2x - 1 x + k - 1 × y = 2k + 1 है। यहाँ हमें दो हमारी रेखाएं दे रखी हैं, तो दो रेखाएं हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो समीकरण यहाँ पर हमारी दे रखा है, एक दे रखा है 3x + y = 1 और दूसरा समीकरण बच्चों यहाँ पर दे रखा है, वो दे रखा है यहाँ पर हमारा कितना 2x - 1 × x और प्लस k - 1 × y = 2x 2k + 1। यहाँ देखिए समीकरण 1 से अगर मान निकालें, समीकरण 1 से बच्चों ये a1 का मान, ये यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, 1 मान लेंगे हम। और ये हमारा c1 का मान है। a1 की वैल्यू है यहाँ पर 3, b1 की वैल्यू है आपकी 1 और c1 की वैल्यू बच्चों 1। ठीक है, अब समीकरण 2 से हम बात करते हैं। समीकरण 2 क्या है बच्चों, यहाँ पर समीकरण 2 आपका ये वाला है। यहाँ a1 की जगह पर ये है, b1 का मान ये है, c1 का मान ये है। तो यहाँ a2 का मान हमारा 2x - 1 है, 2x - 1 x नहीं होगा, यहाँ पर k होगा बच्चों, यहाँ पर k होगा 2k - 1। यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ k बनेगा। अब 2k - 1 और b2 की वैल्यू यहाँ पर बच्चों k - 1 है और c2 की वैल्यू बच्चों यहाँ पर हमारी क्या है 2k + 1। अब जो हमारा समीकरण होता है उसमें रख देते a1/a2 और b1/b2 और c1/c2। k1 का वैल्यू हमारी कितनी है, k1 की वैल्यू है 3, k2 की वैल्यू है आपकी 2k - 1, b1 की वैल्यू बच्चों यहाँ पर कितनी है, ये की 1 है और b2 की वैल्यू बच्चों यहाँ पर k - 1 है, c1 की वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या 1 है और c2 की वैल्यू आपकी 2k + 1 है। अब चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, इक्वल हमें रख करके यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर बच्चों लिया 3/2k - 1 2k - 1 = k - 1। अब मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, k - 1 का इंटू आपका 3 में होगा, तो 3 × k - 1 आ जाएगा और 2k - 1 का मल्टीप्लाई 8 में होगा, तो 2k - 1 भी आपका रहेगा। यहाँ हम कर देते हैं 3 का अंदर मल्टीप्लाई, 3k हो जाएगा -3 और 2k और -1। अब देखिए 2k हमारा इधर पक्षांतर कर लेंगे और 3 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो 3k -k 2k और -1 इधर था और ये वाला हमारा मान पक्षांतर हो जाएगा, तो आपका प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ 3 में से 2 जाएंगे तो आपका 1 बचेगा k और 3 में से -1 जाएगा तो बच्चों यहाँ पर बचेगा 2। तो k की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी थी, तो k का मान हमारा निकला 2। ठीक है, तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेते हैं और बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन पर।
अब देखिए यहाँ पर आपको ए और बी के मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है, हमें ये बताना है। हमें यहाँ पर ए ये बताना है और ए और बी के मान यहाँ पर हमें ज्ञात करने हैं। तो हमारा समीकरण यहाँ पर बच्चों यहाँ भी हमें समीकरण दे रखा है 2x + 3y = 7 और यहाँ हमें दे रखा है a - b इंटू में x है प्लस a माइनस बी बाई इजिकल टू 3a + b - 2। तो यहाँ समीकरण एक से बात करेंगे, ये भी आपका समीकरण है। तो यहाँ हम समीकरण एक से बात करेंगे पहले से। ये हमारा समीकरण एक है, ये समीकरण बच्चों यहाँ पर दो है। समीकरण एक क्या है 2x है प्लस 3y और इजिकल टू 7 है। यहाँ से भी हमें a1 का मान 2 मिलेगा और b1 का मान भी 3 मिलेगा, c1 का मान 7 मिलेगा। समीकरण दो से बात करेंगे हम। समीकरण दो है आपका a - b इंटू में x प्लस a - b इंटू में y और 3a + b - के 2। तो यहाँ पर आपका a2 का मान भी यहाँ पर a - b मिलेगा। थोड़ा डिफरेंस मान लेते हैं क्योंकि यहाँ a - b स्मॉल पहले से ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कैपिटल लेटर मान लेंगे, a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान। यहाँ पर भी बच्चों कैपिटल लेटर मान लेंगे। a2 का वैल्यू है जी आपकी यहाँ पर b2 की वैल्यू है a - b। दोनों में माइनस माइनस कर दिया क्या? देखिए यहाँ क्या हमारा क्वेश्चन है, समीकरण दो हमारा जो बना हुआ है यहाँ बच्चों यहाँ पर प्लस कर लेंगे, थोड़ा यहाँ प्लस है तो यहाँ भी आपका प्लस आ जाएगा। C1 की C2 की वैल्यू यहाँ पर बच्चों ले लेंगे 3a + b - के 2 है। ठीक है, अब यहाँ हम करते हैं a1/a2 और b1/b2 और यहाँ c1/c2। यहाँ पर हम a1 का मान है वो हम रख लेंगे और a2 का मान है a - b वो रख लेंगे। ऐसे b1 का मान 3 है और b2 का मान ये है आपका, ये रखेगी और c1 की वैल्यू आपकी ये है और c2 की वैल्यू आपकी ये वाली है। तो यहाँ रखते हैं और हम इसे आगे करेंगे। चलिए रखें। तो a1 की वैल्यू है वो आपकी बच्चों यहाँ पर 2 है, दिख रहा है आपको। a1 की वैल्यू कितनी है 2 और a2 की वैल्यू आपकी कितनी है a - b। अब b1 की वैल्यू आपको बच्चे कितनी है 3 और b2 की वैल्यू है a + b। तो यहाँ 3 आएगा और नीचे a + b आ जाएगा। अगला c1 की वैल्यू 7 है और c2 की वैल्यू आपकी ये है। तो यहाँ 7 आपका आ जाएगा 3a + b - के। अब सॉल्व कैसे करेंगे, इसके बराबर इसे इक्वल रखेंगे। 2/a - b मैंने इसको इक्वल रखा लास्ट वाले, इसमें मैं कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 का इस तरीके से हम क्रॉस करते हैं, ऐसे करते हैं। तो 2 का इन नंबरों में सभी नंबरों में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का 3 में 6a। 2 का आपका b में गुणा कर देंगे 2b आ जाएगा बच्चों। 2 का 2 में कर देंगे तो 4 आ जाएगा और इसका इधर करेंगे तो आपका आ जाएगा 7a और 7b आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हमें
कुछ नहीं करना है, ये वाले मान हम एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे, इक्वल हम 0 कर लेंगे। तो ये मान पक्षांतर करेंगे तो 7a हमारा उधर था, 6a आपका उधर जाएगा माइनस का, 7 भी आपका माइनस का था, 2 भी उधर जाएगा माइनस का, और 4 भी उधर जाएगा, तो ये हमारा प्लस का, इक्वल हम 0 कर लेंगे, इक्वल हम 0 कर लेंगे। इक्वल बेटा यहाँ पर 0 कर लेंगे, तब हमारा क्या बनता है, यहाँ पर 7a में से 6a लेस कर दूँ, a बचेगा, 7 भी और ये हमारे 2 भी 9 भी हो जाएगी, और ये हमारा 4 हो जाएगा, इजिकल टू 0। समीकरण बना देंगे इसको, 1 और 2 तो बनी गए, तो ये 3 बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसके इक्वल ये वाला लेंगे, तो 3 बटे आपका a प्लस बी आ जाएगा, और 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2 आ जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का करेंगे, 3 का 3 में करेंगे 9a हो जाएगा, 3 का b में करेंगे 3b आ जाएगा, 3b, और 3 का 2 में कराएंगे तो बच्चों यहाँ पर 6 आ जाएगा, 7 का इधर कराएंगे तो आपका 7a आएगा, और ये 7b आएगा। जैसा इसमें पक्षांतर किया वैसे ही हमें इसमें पक्षांतर, तो इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, इक्वल हम 0 करना है, 9a माइनस का 7a इधर आएगा, माइनस का 7a हो गया, प्लस का 3b है, ये माइनस का इधर आएगा, माइनस के 7b हो गया, माइनस का 6 है, और इधर कोई नंबर नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर, अगला इससे आगे क्या होगा, यहाँ पर बच्चों देखिए बच जाएगा आपका 2a, और यहाँ बच जाएगा 4b, यहाँ माइनस का 6 इजिकल टू 0, समीकरण 2 बना देंगे इसे बच्चों, यहाँ पर बना देंगे समीकरण 2। अब पहला समीकरण हमारा क्या बनाता, पहला समीकरण जो बनाता वो a माइनस 9b प्लस 4 इजिकल टू 0, यहाँ क्या बनना है 2a माइनस 4b और माइनस के 6 इजिकल टू 0, तो यहाँ पर हमारे माइनस और ये आपका प्लस। चलिए आगे, a माइनस 9b, a माइनस 9b और प्लस के 4 इजिकल टू 0, और एक बनाता 2a माइनस 4b माइनस के 6 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, a और b के मान यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो कैसे करेंगे यहाँ पर फाइंड, ये हमारा समीकरण 3rd है और ये हमारा समीकरण 4th है। अब हमें क्या करना है, इसमें हम 2 यहाँ पर कर दें तो आपका ये संख्या बराबर हो जाएगी, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों यहाँ पर हो जाएंगे 2a, यहाँ हो जाएंगे 18b, यहाँ हो जाएंगे 8 और इक्वल टू 0। ये हमारा ऐसे ही रहेगा, ये बच्चों आपका ऐसे ही रहेगा, इसमें हमने कुछ नहीं किया, ये 3rd है और ये आपका 4th है। अब देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हमारे विपरीत वाले कट जाएंगे, 18 में से 4 हम घटा देंगे, कितना बच जाएगा बच्चों यहाँ पर 14, 18 में से 4 घटाएंगे आपको 14, ये 8 में से 6, 8 और 6 हमारे जुड़ जाएंगे 14 हो जाएंगे, तो 14 से 14 हमारे कट जाएंगे या नहीं, ये 14 से 14 खत्म कर देते हैं, b बराबर माइनस 1 आया, 1 आया, ये माइनस उधर चला जाएगा, b की वैल्यू -1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, b का मान समीकरण 3 में रख दो, 3 में रखने पर फुट कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, फुट कर देंगे, तो फुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा समीकरण 3 लिख लेते हैं, ये हमारा समीकरण 3, ठीक है, ये हमारा समीकरण 3 है, हमें b की वैल्यू यहाँ पर रखनी है, तो यहाँ हम रख देंगे b की वैल्यू बच्चों यहाँ कितनी निकाली हमने, -1, तो -1 यहाँ पर आ जाएगा, b हट जाएगा, -1 लगा देंगे, प्लस का 4 इजिकल टू 0। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 का मल्टीप्लाई 1 में 9 आएगा, प्लस के 4 इजिकल टू 0। अब 9 और 4 हमारे हो जाएंगे 30 इजिकल टू 0, 30 हमारे उधर चले जाएंगे तो माइनस का 30,
तो हमारे यहाँ से ए और बी के मान यहाँ पर हमारे निकल आए। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए बच्चों, यहाँ अगला क्वेश्चन है ही नहीं, और ये आज हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है 3A, और कल हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 3B के साथ। तो जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी सो मच। वंदे मातरम।